शफी जान साहब को भी ऐड कर रहे हैं, फिर मैं उसकी बात अच्छा शफी जान साहब, एक तो जरा केपीके का प्लान मैंने सुना जरा मुख्तलिफ है आप लोगों का, हड़ताल नहीं है वहां, जलसे जुलूस भी होंगे और बाकी जगह हड़ताल होगी, तो हड़ताल की सिचुएशन अभी तक आपके सामने क्या है कि क्या सूरत हाल डेवलप होगी, क्या लोग बंद कर देंगे? कुछ हुज़ैफा साहब कह रहे हैं कोई बंद नहीं करने वाला, सब शहर खुले होंगे। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, जहां तक 8 फरवरी की हड़ताल की बात है तो पंजाब हुकूमत की और सिंध हुकूमत तो वैसे ही बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। सिंध में हमारे 175 रहनुमाओं को उठाया गया है 3MPO के जरिए, जिसकी लिस्ट हम आपको दे सकते हैं। अगर आप पंजाब में देख ले तो बसंत जो था, जो कि मार्च के पहले हफ्ते का या फरवरी के आखिरी हफ्ते का जो जश्न बहारा मनाया जाता था, उसको ये 8 फरवरी तक ले आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि पंजाब और सिंध में तो हम कामयाब हो चुके हैं। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है तो खैबर पख्तूनख्वा में कल आप देखेंगे कि शटर डाउन भी होगा, पहिया जाम भी होगा, पूरा पेशावर बंद होगा, कोहाट बंद होगा, पेशावर के तमाम अजला बंद होंगे, वहां पे एहतजाजी रैलीज भी होंगी, पहिया जाम भी होगा और शटर डाउन भी होगा। जिस तरीके से इन्होंने 2 साल पहले जो मैंडेट पे डाका डाला है और जिस तरीके से 8 फरवरी 2024 को लोग निकले थे, उन्होंने इमरान खान साहब के हक में वोट डाला था, उस वोट को इन्होंने चुराया है। तो आप कल देखेंगे उसी तरह तमाम साहब मुझे जरा एक चीज क्लियर कीजिएगा, एक चीज क्लियर कीजिएगा, और इमरान खान साहब के साथ आप कह रहे हैं कि पंजाब और सिंध के अंदर शट डाउन नाकाम होगा, मतलब आप शुरू होने से पहले ही कह रहे हैं कि नहीं हो सकेगा? क्योंकि देखिए अब क्लाइमेट चेंज है, वो तो कामयाब हो, बसंत पहले हो चुकी है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आप शायद मेरी बात को समझ नहीं मैं समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आपने कहा ना पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर तो बौखलाहट का शिकार है, तो ये लोग तो यही कहेंगे ना कि देखिए बौखलाहट का शिकार तो नहीं है, इसका मतलब ये हार मान गए, तो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू। नहीं, कौन बौखलाहट का शिकार है? ये हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। अगर इनको 8 फरवरी का डर ना होता, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, अगर इनको 8 फरवरी का डर ना होता तो क्या सिंध हुकूमत हमारे 175 रहनुमाओं को 3MPO के जरिए उठाते? क्या इनको डर पंजाब में ना होता तो क्या ये बसंत को 8 फरवरी पे मनाते? इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ अपनी पहली जो गोल है वो अचीव कर चुकी है। तहरीक इंसाफ अपनी स्ट्रेटेजी में कामयाब हो चुकी है और इनका तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब भी तहरीक इंसाफ कॉल देती है तो अगर पाकिस्तान खुद बंद कर देते हैं, ये हर शहर में कंटेनर खड़े कर देते हैं, ये हर शहरा पे कंटेनर रख दे के खंदक की खोद देते हैं, तो ये हार मान चुके हैं, ये हारे हुए लोग हैं, इनका कोई वास्ता नहीं है। 8 फरवरी की जो हमारा जो शटर डाउन है, जो हमारी हड़ताल है, वो कल का दिन है, देख लीजिएगा, विजुअल्स आपके सामने। अभी 1.5 घंटा रह गया है शफी जान साहब, 1.5 घंटे के अंदर शुरू हो जाएगा ना ये सिचुएशन। लेकिन आपने ये जो बात फरमाई इसका जवाब मैं थोड़ी देर में हुज़ैफा साहब से लूंगी। लेकिन कामरान साहब, एक तो हुज़ैफा रहमान साहब ने फरमाया किसी हुकूमत के लिए पॉसिबल नहीं होता कि सारी दुकानें खुलवाए, इसी तरीके से केपीके के अंदर अगर दुकानें बंद होती हैं तो क्या किसी हुकूमत के बस में ये होता है कि सारी दुकानें बंद कर दे? क्या ये दोनों साइड की हुकूमतें इसको कामयाब बनाने में या नाकाम बनाने में कुछ कर सकती हैं? हुकूमत तो ना इसको कामयाब अकेले में बना सकती है और ना इसको नाकाम अकेले में बना सकती है। जब तक पब्लिक खुद अपनी मर्जी ना करे, आप किसी से अपना कारोबार बंद नहीं करवा सकते। बात औकात ये है कि हुकूमतें जो है वो खुलवा सकती है, जैसे मार्केट या प्लाजे होते हैं और उसमें जो ना उनकी पार्टीज होती हैं और वो बॉडी रन कर रही होती है, उनको बुला के बाद औकात ट्रैफिक कमिश्नर वगैरह उनको फोर्स करते हैं कि जी या बंद कर लें या खोल लें। ये बात औकात मुमकिन हुआ करता है, मगर स्टिल जो है ना जब तक लोगों की अपनी मर्जी ना हो तो तक जो है ना फिर ये चीजें एब्सोल्यूट नहीं है, कोई ये फार्मूला नहीं होगा। देखते हैं अभी कल अगर कोई एलिगेशन आया, कोई कंप्लेंट आई हुकूमतों के हवाले से तो वो भी पता चल जाएंगी, आपके पास मीडिया पे आ जाएगा। और अगर नहीं आई और ये वॉलंटरली थी सारा कुछ, तो फिर मेरा ख्याल है ये तो फिर एक तरह से रेफरेंडम होगा। और कामरान साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, वो केपीके हुकूमत के बारे में भी आ जाएगी और अगर पंजाब सिंध बाकी हुकूमतों की तरफ से आएगी। सिंध हुकूमत के मेरे साथ नुमाइंदे रही हैं जो शफी जान साहब ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया है, वो अगर चाहें तो दे कैन कम एंड आंसर दिस। लेकिन कामरान साहब मुझे ये बताइएगा, पीटीआई और आप लोग हैं तो दोनों ऑपोजिशन में, बट एट द सेम टाइम आप लोग कभी इकट्ठे बैठे नहीं है एज सच बहुत ज्यादा देर के लिए, तो ये क्या 8 फरवरी तक का इत्तेहाद है या उससे बाद भी इत्तेहाद चलेगा? ऐसा है कि दरमियान में एक दफा हमारी काफी लंबी गुफ्तगू हुई है और आपस में बातचीत हुई है। कल रात को जब हम बैठे थे तो चूंकि अपनी पार्टी की तरफ से मैं रिप्रेजेंट करता था और मेरे साथ और साथी भी थे,
اور جو کچھ افراد ایسے بھی بیچ میں دوسری طرف سے جو ساتھ آئے تھے وہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے تھے، تو گلے شکوے جو ہے نا ہماری طرف سے، میری طرف سے آپ کہہ لیجیے، وہ ہے کہ وہ پھر وہ کیا ہوا تیرا وعدہ، وہ تو وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے نا اسی صورتحال کو دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں وہ۔ مولانا اس وقت موجود تھے، مولانا کی موجودگی میں یہ بات ہوئی ہے، مگر مولانا نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ نہ میں جواب دیا۔ انٹرسٹنگ۔ تو آپ کی طرف سے شکوے کیا تھے؟ آپ چھوڑ دیجیے، کافی دفعہ کامران صاحب اب بات ہو ہی رہی ہے تو کھل گیا معاملہ، تو جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے، بتا دیں کیا شکوے تھے؟ دیکھیے باتیں جو کچھ ہماری ڈیمانڈ تھی وہ ڈیمانڈ ہم نے ساری بتا بھی دی تھی، انہوں نے لکھ بھی لی تھی، اس کے بعد انہوں نے کسی کو سنوا بھی دی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں آ کے کنوے بھی کر دیا تھا کہ تقریباً جو ہے یہ ساری باتیں قبول ہے۔ وہ قبول کرنے کے بعد جو ہے نا پھر وہ ادھر ادھر میں نے ان سے ان رائٹنگ مانگا تھا جو لیکن کچھ قبول انہوں کامران نے صاحب کیا اگر تھا۔ قبول ہے 3 دفعہ بولا ہوگا تب پکا ہوگا نا، اس سے پہلے لکھت پڑھت ہو چکی تھی ایک 26ویں ہی دفعہ بولا تھا، میں نے کہا 3 دفعہ پورے کرو اور لکھ کے بھی دو۔ ٹھیک ہے، مطلب 26ویں آئینی ترمیم والا کام تو نہیں ہوگا؟ میں نے چند دن پہلے میں اور سلمان حکم راجہ ایک کیس میں تھے، دوسری طرف سے وہ تھے، میں دوسری طرف سے تھا اور اپوننٹ تھے ہم، تو انہوں نے پھر وہی بات دہرائی تھی، میں نے کہا پہلے 26 امینڈمنٹ پہ بات کرو کہ اس میں کیا ہوا تھا، تو اوکے، انہوں نے کہا یار اس کو چھوڑو بس آگے چلتے ہیں۔ مٹی پاؤ۔ میں نے کہا نہیں ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ ہاں تو بات ابھی دیکھتے ہیں، ابھی کل بات تھوڑی سی آگے چلی ہے، مولانا نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر جو کچھ بات چیت میری یا باقی پی ٹی آئی کے دوستوں کی ہوئی ہے وہ ان کی موجودگی میں ہوئی ہے، اور انہوں نے مولانا نے ہاں یا نہ نہیں۔ اوکے، سو سین